एवरीवन, मैं हूँ कोयलिका और आपका दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सब खुश और हेल्दी होंगे। मैं भी फुल मॉनसून मूड में हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सुपर रिफ्रेशिंग मॉनसून व्लॉग, जहाँ बादल जमीन को छू रहे हैं और हर नजारा लग रहा है एक ड्रीमी आइलैंड जैसा। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ लोनावला की भूशी डैम, जिसका नाम ही काफी है। पुणे का मॉनसून सीजन वैसे भी हर साल मैजिकल होता है और भूशी डैम तो जैसे ही मौसम की जान है। इतनी सुंदर व्यू देख के मुझे लगा मैं थोड़ी एज पे बैठ जाऊं व्यू एंजॉय करने के लिए, पर मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसे डांटे जैसे मैं कोई एडवेंचर करने वाली थी। सब चिल्लाते हुए आ गए। पर हाँ, ऐसे मस्ती तो ट्रिप्स का पार्ट होती है और दोस्तों का प्यार भी इसी में छुपा होता है। और फिर रास्ते में मिला एक क्यूट सी ऊंट। कभी चढ़ी नहीं थी ऊंट पे, मन तो किया पर थोड़ा डर भी लग रहा था। पर फिर सोचा ऐसा पल बार बार थोड़ी मिलते हैं, तो चढ़ गई ऊंट पे। और ऊपर से व्यू था एकदम रॉयल। ऊपर से नजारा सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। पहाड़, बादल और वो डुगडुग सा ऊंट का चलना एक मिनी एडवेंचर था। वैसे सच बताओ, आज का प्लान मेरा था ही नहीं। मुझे तो बारिश में बस कोजी ब्लैंकेट लेके सोना ही पसंद है, लेकिन यहाँ आके रियलाइज हुआ ये ट्रिप वर्थ इट है। रिमझिम बारिश, ठंडी हवा, चारों तरफ पहाड़ और बादल, मतलब एकदम ड्रीमी वाइब। और फिर हम निकल पड़े लायंस पॉइंट की तरफ। रास्ते में क्या ड्रीमी सीन्स मिल रहे थे। हर मोड़ पे एक नया नजारा, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा। और हाँ, पुणे की ट्रैफिक का भी असली मजा ले लिया हमने। एक लंबा सा जैम मिला, जिसको स्किप करने के लिए फॉरवर्ड करना पड़ा। और क्या बताओ दोस्तों, रास्ते में जो नजारे मिल रहे थे, एक से बढ़कर एक नजारे थे। एक तरफ बादल नीचे तक उतर रहे थे, दूसरी तरफ सब कुछ ग्रीन और फ्रेश। और हाँ, ट्रैफिक भी मिला, पर मॉनसून ट्रिप्स में ये तो बोनस ही समझ लो। मॉनसून में बाइक राइड, वो भी फ्रेंड्स लोग के साथ, वो एक अलग लेवल का ही मजा है। और मुझे अभी पता चल रहा है कि कितना अच्छा लगता है मॉनसून में घूमना। ओके, सो मेरा एक सवाल है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं अंडमान से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। सवाल ये है, आपको इस वाले व्यू को देखकर अंडमान का कौन सा प्लेस सिमिलर लग रहा है? जैसे मुझे तो लग रहा है कि ये चक्कर गांव है, एकदम वैसा ही फील आ रहा था। अगर आपको भी ऐसे ही लग रहा है तो कमेंट जरूर करना। मेरे साथ एक चीज़ें अक्सर होती है, लाइक अगर मैं कहीं नए प्लेस पे जाती हूँ, वहाँ के सड़कें, घर, दुकान, कुछ ऐसी चीज़ें सिमिलर सी होती है जहाँ पे मैं काफ़ी टाइम रह चुकी हूँ। उसी का एक सीन मुझे याद आ जाता है और मैं एकदम दोनों को आपस में मिला देती हूँ कि सेम ऐसे ही तो शॉप थी, सेम ऐसे ही दुकान थी। तो इसी तरह ही इस रास्ते से भी मैं जब जा रही थी तो कहीं सीन मुझे दिखे। मुझे याद आ रहा था मैं जब उड़ीसा में थी, वहाँ के कुछ सीन एंड चक्करगांव के, लाइक ऐसे बहुत सारे सीन मुझे याद आ रहे थे। अगर आपको भी ऐसा होता है, ये भी कमेंट करना कि हाँ ऐसा होता है हमारे साथ भी, मुझे अच्छा लगेगा। अब इस ब्रिज को ही देखो, कितनी खूबसूरत है। रास्ते में सुंदर सुंदर नज़ारे तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन सबका मन ही भर रहा था, पेट किसी का नहीं भर रहा था। तो लंबी सी जैम के बाद भूख लगी जबरदस्त सबको, तो रुक गए एक मैगी स्टॉल पे। पेट पूजा हुई मैगी से और साथ में चाय, वो कैसे भूल सकते। वो कहते हैं ना, भूख के वक्त सब कुछ चलता है, ठीक इसी तरह ही हुआ। मैगी इतना टेस्टी लग रहा था ना, और मैगी खा के हमारी राइडर को मिल गई बहुत सारी एनर्जी और चल पड़ी बाइक लेकर। तब चाचा ने बोला कि पास ही एक हिडन वाटरफॉल भी है, तो हम जंगल के छोटे से रास्ते से चलते चलते पहुंच गए वहाँ। और वहाँ मिला एक अनोखा पत्ता, जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे थे, और एक सफेद फल से भरा हुआ पेड़। नाम तो नहीं पता, पर देखने में बड़ी क्यूरियोसिटी वाली चीज थी।
चाचा के कहने पर अब आ तो गए थे वाटरफॉल देखने के लिए जंगल के अंदर। अब हमें देखना था कि वो कितना बड़ा है। और ये बारिश की वजह से पत्थर बहुत स्लिपरी हो चुका था, लेकिन हम लोग जैसे तैसे नीचे उतर ही गए। अब नीचे उतरने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इतने सारे रास्ते थे, पता नहीं चल रहा था। लेकिन वाटरफॉल का आवाज तो सुनाई दे रहा था हमें। मॉनसून का असली मजा बस साइट सीइंग में नहीं, उन छोटी छोटी चीजों में होता है, जैसे कि मिट्टी की खुशबू, भीगते सड़कें और ठंडी हवा में खिलते चेहरे। वही सब इस ट्रिप में शायद मिल गया था हमें, इस वजह से और मन ही नहीं हुआ वाटरफॉल ढूंढने का। हम वाटरफॉल ढूंढने निकले थे जरूर, लेकिन हैवी बारिश की वजह से वापस जाना पड़ा। लेकिन जितना देखा वो सब एक इमोशनल कनेक्ट बन गया नेचर के साथ। ट्रस्ट में कई चीजें सिर्फ फील करने वाली होती है, और ये ट्रिप उन्हीं में से एक थी। और ये है लायन पॉइंट, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आप वीडियो में सुने होंगे मैं कई बार आपको बोली कि हमें लायन पॉइंट जाना है। बुशी डैम देखने के बाद हम लोग लायन पॉइंट जाएंगे, आई गेस मैं ऐसा बोली। तो ये रहा वो लायन पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी। लायंस पॉइंट पहुंचते ही लग रहा था कि हम लिटरली क्लाउड के अंदर आ गए हैं। आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ हवा का साउंड और एक रोमांटिक सिलसिला चल रहा था नेचर का। वहीं एक छोटी सी दुकान थी जहाँ से हमने ऑर्डर किया था कॉर्न पकोड़ा और चीज पकोड़ा। गरम गरम पकोड़े, वो भी बारिश में, और वो भी पहाड़ों के बीच। क्या ही कॉम्बिनेशन था। मैं चाय नहीं पीती, पर यहाँ पे मौसम ने मजबूर कर दिया, चाय भी पी गई। और हम दोनों का फोटोशूट भी धमाका था। विंडी हेयर, क्लाउड्स अराउंड और फुल फिल्मी पोज। रिटर्न जर्नी में क्लाउड्स इतने नीचे आ गए थे कि पूरा राज मूवी फील आने लगा, लेकिन खूबसूरत ही था सब कुछ। और ट्रैफिक में भी सब लोग उतर के फोटोज ले रहे थे, एकदम वाइब बना हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपने मॉनसून में लोनावला नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। ये जगह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक इमोशन है, एक वाइब है। बस दोस्तों, आज का ये छोटा सा ट्रिप यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हो अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, ट्रैवल करते रहो और नेचर से प्यार करते रहो। बाय बाय।